आज के सेशन में मैं विज्ञान की भाषा गणित है, गणित के माध्यम से ये सिद्ध करेंगे कि आप सभी क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्या करना चाहिए और बिना किए लाभ नहीं है। दो बातें यहाँ लिखी गई हैं। शरीर और दिमाग का विकास कर लिया जाए तो जो चाहेगा वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं उससे हम जूझ सकें, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और मंगलमय समाज, कल्याणकारी हितकारी समाज की रचना में हम भागीदारी निभा सकें। इस पवित्र भावना के साथ गायत्री मंत्र अगर हमारे साथ बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बोल सकते हैं वो इन 3 बातों पर ध्यान दें। हाथ जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचासीन हमारे देवतुल्य भाई के चरणों में प्रणाम। सृष्टि की आदि शक्ति, आराध्य शक्ति, प्रथम पूज्या मातृशक्ति के चरणों में कोटसा प्रणाम। साथ ही हमारे जो प्राचार्य जी लोग हैं उनको भी सादर प्रणाम। उदीयमान प्रगतिशील प्यारे बालकों, उदीयमान समझते हैं ग्रोइंग। बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा कि ये सेशन आपको नहीं मिलेगा जीवन में, और सबने बताया होगा, सौभाग्य समझ में नहीं आता। सब लोग बता पाएंगे, इसके बाद बता पाएंगे, इसके पहले नहीं बताए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इसको बड़ी गंभीरता से सुनिए। आपके जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके जीवन से। आप कैसे अच्छे आदमी बने, उसके निमित्त ये बातें हैं। बहुत गहराई से सुनिए। मैंने गुरु वंदना किया। गुरु वंदना क्यों? आप बहुत बढ़िया बांसुरी खरीद लाइए, बहुत महंगी बांसुरी, तो आप लोग बजा लेंगे? कौन सिखाएगा? बोलिए। अच्छा खिलाड़ी कौन बना सकता है? और अच्छा संगीतज्ञ कौन बना सकता है? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कौन बना सकता है? किताबें। आजकल गुरु से ज़्यादा आपको गूगल पे भरोसा है ना? गुरु से ज़्यादा किस पर भरोसा है? गूगल पे। लेकिन गूगल जो है आपको क्या नहीं बना सकता? सब कुछ नहीं बना सकता, गुरु बना सकता है। गंभीरतापूर्वक सुनिए, बातें मत करिए। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, वरना मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा क्यों बेकार करूं, गला फाड़ूं। लगातार हम यात्रा कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप मुफ्त में मिल रही है तब भी नहीं ले रहे हैं। सांस मुफ्त में मिलती है, नहीं लेंगे। फेफड़े साफ नहीं होंगे, खून साफ नहीं होगा, रोगी बनोगे। बचपन से सीधे 55, बचपन से सीधे, और गुड़िया से सीधे बुढ़िया, गुड़िया से सीधे, और आपके ऊपर दूसरे लोग हंसेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकारी मास्टर अच्छे होते हैं या प्राइवेट वाले? सरकारी। बोलिए। सरकारी स्कूल के मास्टर ज़्यादा योग्य होते हैं या प्राइवेट के? ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या प्राइवेट वाले? और इनसे पढ़ना न चाहें आप तो दुर्भाग्य किसका है? ये किस लिए आते हैं? पढ़ाने के लिए। आप लोग किस लिए आते हो? पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोगों को तो इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बातों करने में।
आप पढ़ना ही नहीं चाहते। पूरे प्रांत लेवल पे कंपटीशन देने के बाद बहुत कम, लगभग 100 में, 1000 में, लाखों में एक टीचर का सिलेक्शन होता है आजकल। लाखों में, लाख समझते हैं? हाँ, 100, 1000 में कोई एक टीचर बनता है सरकारी स्कूल का। गवर्नमेंट लाखों रुपया तनख्वाह देती है। तनख्वाह कितनी देती है? 1 लाख से ज़्यादा। और आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, और प्राइवेट में 20,000, और उससे पढ़ोगे आप डर के। ठीक है, तो अपनी गरिमा का बोध करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गुरु बहुत बड़ी ताकत का नाम है। आपने पढ़ा था ना, कबीर का दोहा है ना, गुरु गोविंद काके लागू। तो पढ़ डाला या पढ़ लिया? भगवान से भी ज़्यादा बड़ा कौन होता है? गुरु। आप कहेंगे कैसे? एक लाइन में उदाहरण समझ लीजिए। बहुत छोटा सा उदाहरण देंगे हम, बड़ा उदाहरण नहीं देंगे। आप, भगवान बड़ी कृपा करेगा तो आपको अंबानी अडानी के घर में पैदा हो जाओगे, लेकिन भूखे नंगे पैदा होगे। क्या होगे बोलो? भूखे नंगे। हर बच्चा भूखा ही नंगा पैदा होता है ना, तो चाहे भले किसी घर में पैदा हो, वो भूखा नंगा होगा ना। तो गॉड मेक्स मैन, गुरु मेक्स जेंटिलमैन। गुरु क्या बनाता है? जेंटिलमैन। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कौन बना सकता है? भगवान नहीं बनाता। कोई इंजीनियर पैदा होता है क्या? कौन? वो भी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तब बनता है। कलाम जी को अपने जीवन के स्मरण में लिखते हैं कि 3 व्यक्तियों ने उनके जीवन में बहुत बड़ी बात की। पहले 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर अपने घर से जाते थे, नित्य डेली दौड़ते हुए 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में वो गुरु जी के यहाँ जाते थे। उनके गुरु उनको निःशुल्क पढ़ाते थे और उसके बाद वो आते थे। रात को घर में खाने को नहीं था। पिताजी मछली पकड़ते थे, माताजी ला करके मछली देर रात तक बेच करके आती थी तो खाना बनाती थी, और घर के सारे बच्चे खाने के लिए देखते रहते थे, खा लेते थे। कई भाई बहन थे। और उसके बाद माताजी अगर समझ आता था तो खाना लेकर के बोलिए मैं क्या करूं, चला जाऊं? मैंने कहा ना बेटा, 2-3 बातें बता रहा हूं। अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूं और आप लोग महत्व नहीं दे रहे हो। जीवन में हंसी के पात्र बन जाओगे। जीवन बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत घिनौना हो जाएगा। एक जीवन के लिए मजे से दूर हो जाओगे, मजदूर हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक जीवन से, पूरे एक जीवन के लिए मजे से दूर हो जाओगे। जब तक जिंदा रहोगे तब तक। कब तक जिंदा रहोगे? 70 से 80 वर्ष। 70 से 80 वर्ष रोना रोना रह जाएगा, और तकदीर बदलेगी नहीं। ध्यान रखो, ये बदल नहीं पाओगे, ये रोना ही पड़ेगा। बहुत हल्के में ले रहे हो आप लोग। 70 से 80 वर्ष केवल रोना ही रोना रह जाएगा। इसलिए बता रहा हूं, बड़ी गंभीरतापूर्वक सुनिए। विक्रम साराभाई आत्महत्या करने जा रहे थे। 3 लोगों का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विंग्स ऑफ फायर पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि बातों को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। कुछ करके मैं भी दिखाता हूं आपको। आप देखिए, हमारी दोनों नाक बहुत साफ मिलेगी। बहुत तेजी से मैं सांस लूंगा। आप लोगों में से किसी की ऐसी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी दोनों नाक। चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी एक नाक भी इतनी तेज नहीं सांस नहीं ले पाएगी जो फ्री में है, जिसके बिना आप लोग बीमार हो। आप लोग देखो, दूसरी नाक देख लीजिए।
मैं जानबूझ करके माइक में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत तेज सांस ले रहा हूँ, आपकी नाक निकल आएगी, ये वाली नहीं, समझ रहे हो कौन सी निकलेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि सांस लेने का आपको अभ्यास नहीं है, शरीर से ज़्यादा काम लेने का अभ्यास नहीं है, इसलिए शरीर रोगी। शरीर अगर रोगी है, बात कर लिया तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। शरीर अगर रोगी है तो शरीर काम कर पाएगा? पढ़ाई में मन लगेगा? बीमारियां छोड़ेंगी? और गरीबी रहेगी कि नहीं? गरीब बन के जीना बुरी बात नहीं है, गरीब बने रहना ये बुरी बात है। गरीबी के लिए प्रयास करना बुरी बात है। ठीक है, अब अच्छी तरह समझिए, शरीर से ज़्यादा काम लीजिए, मत पढ़ाओ बेटा। बताया ना कि दुनिया में जो सबसे तेज जिसका आईक्यू होता है ना, उनको पढ़ाया मैंने 5-5 घंटे और 5-5 महीने लगातार 5 घंटे। और वो जहाँ भी मिलते हैं ना, जहाँ पर भी, वहीं से हमको प्रणाम करते हैं, चाहे जिस पोजीशन पे हो। आप लोगों को बहुत गलत फहमी है, माता पिता अपना पेट काट करके आपको स्कूल में भेज दिए, गलती कर दिए ना। दूध छोड़ करके, दवाई के कीमत पे, सब्जी और दाल की कमी करके आपको स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। किस लिए? कि जीवन भर यही बने रहो, जीवन भर ये ना मिले, जीवन भर रोते रहो। और उसके बाद भी फिर गप कर रही है लड़की, अब की बार किया तो मैं भगा दूंगा यहां से, इट्स टू मच नाउ, बहुत ज्यादा हो गया। सामने देखिए, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक सौभाग्य मिला है पढ़ने का, और शरीर से रोग निकलना चाहिए कि नहीं? शरीर से रोग खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं? केवल सांस लेने से ही 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 90% बीमारियां केवल सांस के माध्यम से होती हैं। गूगल आंटी से पूछ लेना। 10% केवल तो भगवान ने सांस जो है फ्री में उपलब्ध करा रखा है। कैसे ज़्यादा सांस मिलेगा? रोज आधे घंटे आपको व्यायाम करना है। क्या करना है बोलिए? आधे घंटे। अभी दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो जीभ निकल जाएगी, कलेजा फट गया, 5 मिनट भी नहीं दौड़ा जाएगा। और चलें गरीबी मिटाने, चलें पढ़ाई करने, नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। शरीर से रोग को भगाना है तो पहला काम क्या करना है? आपको कसरत करना पड़ेगा। किसी के लिए छूट नहीं है, किसी के लिए छूट नहीं है। आप देखिए मैं कैसे कसरत कर रहा हूं। मैं डेली आधे घंटे कसरत करता हूं। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, कितनी जगह चाहिए। सुबह सुबह ठंड लग रही है ना, दौड़ अगर कसरत करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? और दोनों पैरों पे या बारी बारी से आप मैं लगातार 40 मिनट से ज़्यादा दौड़ता हूँ। आधे घंटे प्राणायाम करता हूँ, जो करके दिखाया ना, और चुनौतीपूर्वक कहा ना, अभी भी ना मानो तो आके हमारे सामने करके दिखा दो, तो वहीं नाक न निकल जाए। ठीक है, 70 डिप्स करता हूँ। पुशअप समझते हैं? हाँ, किसी को उठा के दम से पटक दूंगा। तुम लोग बड़े जवान हो ना। बचपन से सीधे 55, बचपन से सीधे, और गुड़िया से सीधे ये हो रहा है। जरा अपनी हाइट देख लो, अपनी माँ की हाइट देख लेना, अपनी चाची की हाइट देख लेना। पाव भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? कि सांस नहीं ले रहे हो। जरूरी है कि नहीं? जिंदा रहना है। बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, और भवन के सूने मंदिर में भवानी क्यों नहीं आई? पूछो अपने आप से।
कि भगवान ने कहा है केवल जिंदा रहना, बस सांस लेते रहना। नहीं बेटा, जीवन जो है चुनौतियों का नाम है। खिलाड़ी की तरह से प्राण की बाजी लगा के आप अगर अपने शरीर के से काम लेंगे तो खिलाड़ियों को करोड़ों रुपया मिल रहा है कि नहीं? बोलिए, खिलाड़ी को करोड़ों रुपया मिल रहा है कि नहीं? तो आपकी उम्र में लड़के खेल रहे हैं कि नहीं? और इसी रूम में आप गरीबी काट रहे हो इसी उम्र में, और इसी उम्र में वो लोग क्या कर रहे हैं? ये जीवन है। और यही बता रहा हूं मैं कि आपके बस में है। आपके पिताजी आपके लिए कसरत कर लेंगे? माताजी, जीना पड़ेगा, कसरत करिए। अंडर 12, अंडर 15, अंडर 19, 19 साल से कम हो गया आपकी उम्र, इसमें लड़के चैंपियन बन जाते हैं। हिमा दास अंडर 19, आज तक का विश्व रिकॉर्ड है 6 गोल्ड मेडल, कोई नहीं ला पाया। एसपी है इस समय, गूगल आंटी से पूछ लो। एसपी समझ रहे हो कौन होता है? बोलो। हाँ, ये है, ये जीवन है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, खिलाड़ी की तरह से जूझना सीखिए। शरीर को समझाइए कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो रोग भाग जाएंगे। गरीबी, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। और पढ़ाई करोगे तो बदनसीबी भाग जाएगी। ये दोनों भगाने के लिए तो मैं बोल रहा हूं। और दोनों आपको जरूरी है कि नहीं? गरीब और बदनसीब बन के जीना है? हैं? बोलो। तो मैं बंद करके जाता हूं। तो पहली बात यह है, खिलाड़ी की तरह जूझिए। हार गए तो भी कोई बात नहीं, हार गए, हारना बुरी बात नहीं है। एक और शब्द है ना, फेल। शब्द क्या है? फेल। एफ से फर्स्ट, बोलिए क्या है? अटेम्प्ट, पहला प्रयास इन लर्निंग। फेल का मतलब क्या हुआ? पहला प्रयास सीखने की तरफ जब जाएंगे तो हो सकता है आप फेल हो जाएं। हर खिलाड़ी पहली बार फेल होता है। चैंपियन हो जाता है क्या? पहले जाए तो खेलने जाए, दौड़ खेल जाएगा, पहले फेल होता है। लेकिन वो बोलता है कि अब हम हम चैंपियन बनेंगे। क्या बनेंगे? मेडल चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पद चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जीना सीखिए। फेल हो गए बुरी बात नहीं, लेकिन अगली बार चैंपियन बनना है। फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेता है। बोलो, इंडिया टीम हार गई, उसमें से किसी खिलाड़ी ने आत्महत्या किया? और उसके बाद हराया कि नहीं? उसी ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसी अफ्रीका को हराया कि नहीं? हाँ, कुछ एक दो बेवकूफ़ थे जिन्होंने आत्महत्या किया। तो खिलाड़ी की तरह जीवन जीना सीखिए। खिलाड़ी की तरह जिएंगे तो क्या होगा? जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है, कसरत करना है, कसरत करना है, कसरत करना है। पानी वगैरह पीने का व्यायाम भाई साहब लोग बता देंगे कभी दोबारा, क्योंकि मेरे पास समय कम है, लंबा कवर करना है आपको। सुबह सुबह उठ के खाली पेट पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना समझ रहे हैं? गर्म पानी। और जब अपने को आप स्ट्रेच करेंगे, 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार साइड की तरफ, मतलब 5-5 बार। और उसके बाद टर्न एंड ट्विस्ट, त्रिकोणासन, यानी पेट को पूरा मस देना है। तो उससे क्या होगा? पानी जो है पूरे प्लेट की फ्लशिंग कर देगा। फ्लशिंग समझ रहे हैं? जैसे आप फर्श धोते हो या कपड़ा खंगालते हो तो पूरे आंतों की सफाई हो जाएगी और मल बाहर हो जाएगा। समस्या हो गई क्या? उसको बाहर नहीं निकालना है। गंदगी को रोकना बीमारी है, गंदगी निकाल देना जिंदगी है। तो इसलिए सुबह सुबह 2 गिलास पानी पीजिए। 1-2 घंटे के अंदर पानी शरीर से बाहर हो जाएगा। जैसे उठे वैसे पीजिए, मुंह मत धोइए। और बाकी नाक मुंह वगैरह के बारे में हमारे भाई लोग से कभी मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको बताएं कि अच्छा शरीर कैसे आता है। लाइब्रेरी में 1-2 किताबें हैं, 2-4 किताबें हम रखवा देंगे, 3-4 सेट, ताकि आप लोग को अच्छा जीवन जीने की कला आ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो शरीर क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्वस्थ या थोड़ा? बहुत ज़्यादा स्वस्थ या
चलता है वाला, क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्वस्थ। क्यों स्वस्थ होना चाहिए? जब आप कसरत करेंगे, ज़्यादा व्यायाम करेंगे, तो ब्रेन में ताज़ा खून जाएगा कि नहीं? तो ज़्यादा काम करेगा कम? बोलो ज़्यादा। अगर आप खूब तेज तेज सांस लेंगे, प्राणायाम भी हैं कुछ, आपके योगा टीचर जी होंगे, गुरु जी लोग पढ़ के उन किताबों को आपको समझाएंगे, क्योंकि सब कुछ बात इतने थोड़े समय में नहीं कही जा सकती। तो आपके ब्रेन में ताज़ा खून जाएगा। द मोर एंड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इफ इट इन्फ्यूज इन योर ब्रेन विल बिकम हाइपर एक्टिव। क्या हो जाएगा बोलिए? हाइपर एक्टिव। इसका हिंदी क्या है? अतिग्रहणशील। बोलो अतिग्रहण नहीं चाहिए। किसको दिमाग कम चाहिए? अतिग्रहणशील। और आप कहोगे विज्ञान की भाषा में बताइए, विज्ञान की भाषा में बता देते हैं, ठीक है। 100 न्यूरॉन हैं स्वस्थ बच्चे। कितना न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है? जैव विद्युत है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सेंसरी ऑर्गन है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, जिसे हम दिमाग कहते हैं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो 100 न्यूरॉन्स इक्वल टू 80,000 GB का डाटा। कितना डाटा बोलो? कितने सालों में खर्च करोगे इसको? 2 GB 3 GB डाटा मालूम है ना, एक दिन में खर्च हो जाता है। हाँ ठीक है, फेसबुक वालों को काम मिला, हाथ का काम मिला है, दिन भर काम कर रहे हैं लोग, तो खर्च हो जाएगा। लेकिन 80,000 GB डाटा खर्च हो सकता है हैं? और रोज आपके पास क्षमता है, रोज पैदा होता है ये, और रोज बेकार चला जाता है, क्योंकि आप लोग कसरत करते नहीं हो। लंबी पढ़ाई करते हो, गहरी पढ़ाई का गुण कौन देगा? जब आपका स्वस्थ शरीर होगा, स्वच्छ मन होगा, तब समाज सभ्य बनेगा। जब सब पढ़ लिख लेंगे तब, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपका ब्रेन क्या हो जाएगा? जो पढ़ोगे याद होगा कि नहीं? अच्छा, शरीर से मेहनत कर रहे हो तो ताजा खून ब्रेन में जाएगा कि नहीं? जाएगा। कुछ लोगों को डाउट है, ठीक है। अच्छा, भूख लगेगी नहीं खुल के? लगेगी। नींद गहरी आएगी या सपने आएंगे? गहरी। कसरत करने से नींद गहरी आएगी। और बोलिए, खाना पच जाएगा कि नहीं? पच जाएगा। बीमारी से बच जाओगे कि नहीं? बच जाएंगे। तो इसमें नुकसान है ना? नहीं करना चाहिए ना? हाँ, मत करना, कोई बात नहीं। नहीं करोगे तो क्या होगा? हो जाओगे बस, और कोई रास्ता ही नहीं है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। और आने वाली पीढ़ी भी, उसको भी आप समझा नहीं पाओगे। आपके जो बेटे बेटी होंगे ना, वो भी रोएंगे, क्योंकि आप उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, आप मेहनत करोगे तो पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। करो, आधे घंटे कम से कम है। आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से शुरू करिए, और जरूर करिए, ताकि ब्रेन क्या बोले बन जाए? अति ग्रहणशील। जो पढ़ो याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, पढ़ाई कितने साल करनी है बोलो? कक्षा 8 से 9 10 2 साल, +2 4 साल, और अगले 10 साल, ठीक है। वो इसलिए BA किए, MA किए, PhD किए, प्रोफेसर बन गए भाई, वैज्ञानिक बन गए, डॉक्टर बन सकते हैं आप लोग। आपके अंदर संभव, मैं नहीं बन पाऊंगा। मैं कितना भी कसरत करूं, ओलंपिक का मेडल मिलेगा? कोई भी खिलाड़ी 35-40 साल के बाद ओलंपिक का मेडल नहीं मिलता, ठीक है, किसी को नहीं मिलता। और किसी पढ़ने वाले को भी 35 साल के बाद बहुत बड़े पद पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो उम्र बीत गई, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या प्रार्थना किया? पढ़ाई कितने साल? 10 से 15 साल मैक्सिमम। कितना है पढ़ाई बोलिए? पढ़ाई कितने साल?
10 से 15 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत पढ़ोगे तब 10 से 15 साल पढ़ाई, वरना 70 से 80 साल। बीच में राजधानी एक्सप्रेस हर जगह नहीं रुकती है। गुड़िया से सीधे, बचपन से सीधे राजधानी एक्सप्रेस हर स्टेशन उधर ही रुकती है, नहीं रुकती ना, नहीं रुकेगी, तो आप लोग चढ़ भी नहीं पाओगे। ये है विज्ञान। तो आगे बढ़ें, पढ़ाई की बात करें। ये बच्चा मजे से दूर क्यों हो गया 70 साल के लिए? इसने कितने नंबर, देखो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, 30% नंबर ले आया। कितना नंबर ले आया? बोलिए कितना लाया? 30%। कितना गंवा दिया? 70। ये माइनस है, ठीक है, 32, ठीक है। कितना गंवा दिया? 70%। इसको कोई भी काम दोगे तो 10 में 3 काम सही करेगा और 7 काम बिगाड़ देगा। इसलिए नौकरी ना तो यहां मिलेगी ना विदेश में मिलेगी। आप ऐसा कोई मजदूर रखेंगे जो 30% काम सही करे और 70% आपका काम खराब कर दे? ठीक है, कोई मजदूर रखोगे ऐसा? तो इसलिए ना तो यहां नौकरी मिलेगी ना विदेशों में मिलेगी। इसलिए क्या होगा, अब आपको बता रहे हैं क्या होगा। इसने कितना कमाया? 30 नंबर। फेल हो जाएगा ना, तो इसको गुरुजी लोग क्या करेंगे, पीछे से पन्ने पलटेंगे, आधा नंबर 1 नंबर जोड़ जाड़ के कहाँ पहुँचा देंगे? 35 के आसपास, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, ठीक है। आपके माता पिताजी को बुला करके दस्तखत करा के आपको पास कर देंगे, प्रचार जी ग्रेस मार्क दे के पास हो गए आप, तो नौकरी ना यहाँ मिलेगी ना विदेश में मिलेगी। आया मजा? ये प्रतिदिन कितना कमाता है? लेबर प्रतिदिन कितना कमाती है? 300 रुपया प्रतिदिन, ठीक है। एवरेज की बात कर रहा हूं, रुको, ये मैथमेटिकली मैं विज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर दूंगा कि आपके जीवन में मजा नहीं आएगा अगर नहीं करोगे तो, और कर दिया तो मजा आएगा, ठीक है। अब चलिए, दूसरा बच्चा कितना नंबर लाया? 95। कितना लाया? 95। और ये मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा है, ये मत सोचना, बोलो। ये 95 में दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता, जो सबसे नंबर 1 स्कूल है वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, वहाँ 98 से एडमिशन नहीं मिलता है, पॉइंट में भी जाता है। तो ये मत सोचो ये बहुत ज़्यादा है। अभी कैट का भारत में सबसे टफ एग्जाम होता है, क्योंकि आईएएस जो कलेक्टर साहब होते हैं ना, वो जीवन में उतना रुपया नहीं कमा पाते हैं। 2 नंबर से भले ही कमा ले, 1 नंबर से नहीं कमा सकते। एमबीए के लड़के और जो इंजीनियर आईआईटीएन हैं वो बहुत रुपया कमाते हैं। और कई देशों के लोग, आपको जान के आश्चर्य होगा, अल्फाबेट का सीईओ सुंदर पिचाई, जानते कितना रुपया कमाता है? 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन। कितना? 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन। 300 कुछ करोड़ का उसका पैकेज है। उसके शेयर्स और डिविडेंड्स अगर मिला दिए जाएं, पहले के जो रुपए हैं उस पर ब्याज को जोड़ दिया जाए, सब कुछ जोड़ दोगे तो कितना कमाता है वो? 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन से ज्यादा कमाता है, कम नहीं, ठीक है। उसी का विज्ञान बता रहे हैं। खिलाड़ी को आपने बताया ना 40 दिन खेलेगा और 24.5 करोड़ स्टार को मिला ना, 22 करोड़ कुछ लाख उसको मिला। हाँ देखो, इसको याद है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिल रहा है। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। कितने मैच खेलेगा? कितने मैच खेलेगा? 10-12 मैच। एक बाल फेंकेगा 5 लाख रुपया। बताओ, एक बाल फेंका तो, लेकिन उसके लिए अभ्यास किया कि नहीं? जान की बाजी लगाई कि नहीं? हड्डी टूट गई लेकिन कैच नहीं छोड़ा। इसीलिए बोला खिलाड़ी की तरह जान की बाजी लगा करके चैंपियन बनना है, जीतना ही है। हार जाओगे तो मेडल नहीं मिलेगा, इतने रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए खिलाड़ी की तरह। तो एक बच्चे ने कितना कमाया? कोशिश कितना किया था? 100 नंबर का, ठीक है। लेकिन ये मास्टर जी लोग नई सर्व शिक्षा अभियान में एक नियम है। क्या नियम है?
70% से ऊपर जब बच्चा लाएगा तो 2 टीचर लोग कॉपी जांचेंगे। कितने लोग जांचेंगे? छोटी सी छोटी गलती के लिए बड़ा सा नंबर काट दिया जाता है। किसने गलती क्यों किया? जानते हैं कॉपी जांचने का तरीका? तो क्या होता है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, जल्दी काटो, 1 नंबर काट लिया। पैराग्राफ ऊपर 3 नंबर वाला पैराग्राफ 1 में लिखना था, आपने तीसरे नंबर पे लिख दिया, जल्दी काटो नंबर। ठीक है। संयुक्त अक्षर समझते हैं, संयुक्त मिले जुले अक्षर कैसे मिलाना है, और ग्रामर। कोई भी मिस्टेक आपने किया नहीं कि 1 नंबर काट लिया, क्योंकि तुमने गलती क्यों की। ठीक है। इस तरह कॉपी जांचा जाता है। कितना कमाया उसने, उसके जीवन में सुख कितना होगा? बोलिए 95%। बोलिए कितना सुख, समस्याएं कितनी, इनकी बात करें, कितना सुख 30%, समस्याएं कितनी 70%। चलो मैं पंडित जी हूं, शादी करा दूं, इनका शादी का मंत्र बोलता हूं। देखो शादी वाला मंत्र, इनकी शादी किससे होगी, ये कितना, इनका जीवन साथी कितना सुख लाएगा, बोलो 30%। और समस्याएं कितनी लाएगा 70%। बोलो मजा आ गया ना, बोलो मजा आया। पूरे जीवन भर मजा आएगा इनको, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मजा ही मजा। ले मजा भाई। क्यों? पढ़ाई के समय तू मजा ढूंढ रहा था, जब पढ़ना था तो ढकेलने का मजा, और कान में कुछ बोलने का मजा, बाल खींचने का मजा, पेन फेंक देने का मजा, बैग फेंक देने का मजा, टिफिन चुरा के खा लेने का मजा। क्या पागलपन है, उसका जूता दूर मार देना। जाने कौन कौन सा तुम लोग मजा ढूंढते हो। और ये मजा क्या कर देगा, पूरे एक जीवन के लिए जब तक जिंदा रहोगे तब तक मजे से दूर कर देगा, मजदूर बना देगा, मजबूर बना देगा। देखा ना, मैंने मैथमेटिक्स से प्रूव कर दिया। चलो इसकी बात करें, ये कितना कमाता है, इसके जीवन में सुख कितना है, 95। इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा, 95। समस्याएं कितनी लाएगा, 5%। अब बताओ इसके जीवन में मजा ही है कि नहीं, बोलो। पूरे जीवन भर मजे से, बोलो मजे से, मजे से, मजे से। अच्छा कौन कौन मजदूर बनना चाहता है, हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई नहीं, सारे मेहनत करेंगे, शरीर से भी और दिमाग से भी करेंगे। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, फिर बात कर रही है। ये मानेगी नहीं लड़की। सामने देखो, सामने देखो, इसको बाद में खड़ा कर दूंगा आगे, तब मानेगी। ये क्या है ना, एक बात सुनो, जो 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 खिलाड़ी बना दे, बहुत बड़ा बढ़िया खिलाड़ी बना दे, वो खुद में खिलाड़ी अच्छा होगा ना। खुद में खिलाड़ी अच्छा होगा तभी तो खिलाड़ी बनाएगा, और खुद वैज्ञानिक होगा तभी वैज्ञानिक बनाएगा, खुद डॉक्टर होगा तभी डॉक्टर बनाएगा। और जो बेवकूफ़ बनाता है वो खुद बेवकूफ़ होगा। ठीक है ना। अब याद कर लो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। जो बेवकूफ़, दुनिया उसको कहती है चालाक है, मैं चालाक नहीं है। वो अगर बेवकूफ़ नहीं है तो बेवकूफ़ बनाएगा ही नहीं, डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर बनाएगा नहीं। ये लोगों ने धारणाएं गलत बना दी हैं कि हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इसलिए महाबेवकूफ़ कौन है, जो दूसरे को बेवकूफ़। हाँ तो चलिए, अब वो भी समझ गए, उनको भी मज़ा आ रहा है, हमको भी मज़ा आ रहा है। ठीक है। तो मैंने 2 बातें बताई, मज़े से, मज़े से। बेटा देखो जीवन यही है। कितने साल पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे तब 15 साल, नहीं 10-12 साल के अंदर ही आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। और माठ साहब लोगों से पूछो कि 1 लाख रुपया तनख्वाह है, और किसी की धर्म पत्नी काम कर रही होंगी तो भी उधर से अलग से रुपया आता होगा। तो मजे से, बोलो मजे से, मजे से। खाने पीने का खर्चा कितना आता होगा, मुश्किल से 30,000 रुपये। ठीक है, बहुत खर्चा करेंगे 30-40,000 रुपया। ठीक है, कितना बच गया। अब मजा है कि नहीं, बोलो मजा है कि नहीं बेटा। ये जीवन कैसे मिलेगा, कम मेहनत करने से या ज़्यादा मेहनत करने से,
ज्यादा करने से या बहुत ज्यादा करने से? बहुत बहुत ज्यादा करने से। कितने साल? केवल 10 साल। और 10 साल के बाद कुर्सी न मिले, यहां नौकरी न मिले या विदेश में नौकरी न मिले, तो पीले कुर्ते वालों का कुर्ता फाड़ देना। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं ना, हम भी आपको गारंटी देते हैं, कुर्ता फाड़ गारंटी। कौन सी गारंटी? तो कुर्ता फाड़ने के लिए कितने 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 खुश हैं सब? कुर्ता फाड़ने के लिए कितना खुश हैं? कुर्ता फाड़ने की जरूरत पड़ेगी? अभी आप लोग पेपर में पढ़िए, पूरे विश्व में तमाम समस्याएं आ रही हैं। कितने विकसित देश भारत के लेबर मांग रहे हैं कि हमें भेजिए, हम मुंह मांगा पैसा देंगे। अभी इजराइल ने चारों तरफ जगह खाली कर दी ना बम बरसा के, वहाँ भारतीय लोग नौकरी करेंगे, बाकी लोगों को नौकरी नहीं दे रहा वो। बोला भारतीय लोग आएंगे, उनकी बस्तियां बसाएंगे ताकि आतंकवादी हमारे देश में घमासान करने ना आए। लाखों का रुपया दे रहा है। आप देश विदेश जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना नौकरी करने? ताइवान बुला रहा है, वियतनाम बुला, सारे देश बुला रहे हैं, जितने, ब्रुनेई, मैं कितने देशों का नाम बताऊं, सब लोग भारतीयों को बुला रहे हैं कि नहीं? अच्छा, भारतीय लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? आपको मालूम है कितने लाख लोग हैं? लगभग 1.5-2 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। कितना बड़ा रुपया हो? 100 लाख। बंगला आएगा कि नहीं उसमें? आ जाएगा ना बंगला, कोठी आ जाएगी ना, और कार मिलेगी कि नहीं, और 5 स्टार होटल की पूड़ियां, हवाई यात्रा मिलेगी कि नहीं? अरे हवाई यात्रा की बात कर रहे हो? अभी तो अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है लोगों को, और आप ही लोग जाओगे। अगले 20 सालों के अंदर अंतरिक्ष में जाना आना शुरू हो जाएगा। 5 साल के अंदर इंडिया में, 7 साल के अंदर इंडिया खुद भेजेगा। और सबसे सस्ता फ्लाइट अंतरिक्ष की इंडिया करने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा कि हवाई जहाज में जा सकते हो कि नहीं 1000 रुपया दे के? तो वो अंतरिक्ष में जाना भी आसान है। किसके लिए आसान है? तो ये कमाना है कि नहीं? कमाना है। सामने देखो भैया, एक रामलाल सो रहा था। ठीक है, किसी का रामलाल हो तो भैया हमको दौड़ा मत देना है। कहानी तो मास्टर साहब बोले रामलाल तो सो रहा है, तो उसने कहा जी नहीं। दोबारा सो रहा था, तो मास्टर साहब ने कहा कि अच्छा रामलाल तो सो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। तो मास्टर साहब ने प्रश्न बदल दिया, रामलाल तू जिंदा है? क्या बोला वो? जी बिल्कुल नहीं। तो आप लोग जिंदा हो? जिंदा हो? मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। तो आप लोग शपथ लोगे? लो, शपथ लोगे? हैं? जिंदा हो? शपथ लोगे? ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा कसरत करने की और मजे से दूर। पढ़ाई 10 साल, रोना। ठीक है, अब साफ हो गया? चलो, हिम्मत है? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अरे पिक्चर के डायलॉग नहीं समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं सोचा कि साथ जा बोलोगे। चलो, पहले कौन बोलेगा, लड़के या लड़कियां? ये ज्यादा मेडल लाती हैं, ठीक है ना, ओलंपिक में। देखते हैं इनकी हिम्मत और कुव्वत। दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप। इतनी तेज बोलो कि सारी कुर्सी खाली करो, तुम्हारे बस की नहीं है। घर से लेकर अंतरिक्ष तक हमारा राज्य रहेगा, ठीक है ना। घर से लेकर के मालकिन कौन? लक्ष्मी कौन? आप। सबसे ज्यादा रुपया किसके पास? लक्ष्मी जी के पास। सबसे ज्यादा पढ़ाई किसके पास? सरस्वती जी के पास। और सबसे ज्यादा ताकत किसके पास? दुर्गा जी के पास। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, ठीक है। दाएं हाथ ऊपर करिए और पूरे जोश से बोलिए, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। पीछे की लाइट चली गई है, चलो तेज बोलो बेटा। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम
हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम देखें रामलाल सो रहा है क्या? दाहिना हाथ ऊपर, राइट हैंड अप, बोलिए हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, रोगी बनना ठीक नहीं है, योगी बनना है, ठीक है। अब चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। आपके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कितने घंटे हैं बोलिए? 24 घंटे में डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, और कुछ ही बन जाओ, लोफर बन जाओ, चोर बन जाओ, ढकेल लगाओ, और टिर्री चलाओ, जेब काटो, ये सब 24 घंटे में ही होता है ना। जो 24 घंटे का उपयोग कर लेगा वो मजे से, और जो 10 साल मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, रोने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो 24 घंटे में स्कूल में कितने घंटे? पहले सोने की बात करें, कितने घंटे सोओगे? बाप रे, 8 घंटे सोओगे। ये सोना का मतलब क्या होता है? सोना, वरना जीवन में सोना नहीं मिलेगा, जीवन स्वर्णिम नहीं होगा, जीवन बहुमूल्य नहीं होगा, इसलिए सोना, ठीक है। कितने घंटे सोना? 7 घंटे। चलो 7 घंटे कर देते हैं, 8 नहीं, 8 नहीं बेटा, 8 में नहीं। और स्कूल में कितने घंटे रहते हो? 6 घंटे, ठीक है। और कसरत करने के लिए, नहाने के लिए और सब कुछ काम के लिए 2 घंटे सुबह शाम, ठीक है। 2 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, 1 घंटे में हो जाएगा, आधा घंटा कसरत करना है, ठीक है। कितने घंटे हो गए? और ट्यूशन कोचिंग जाते हो? कितने घंटे? चलो 3 घंटे जोड़ देते हैं। घर में कितने घंटे काम करोगे? अपने कपड़े खुद धोइए और रोटी बनाना खुद सीख लीजिए। विदेश में जाओगे ना तो होटल में खा नहीं पाओगे, इतना महंगा होता है। वहाँ किसी आदमी ने काम कर दिया, वो चीज़ बहुत महंगी होती है, इसलिए सीख लो। नौकरी बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा, भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अभी आप लोग शायद अपडेटेड नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? घर में कितने घंटे काम करोगे? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मैं धोता हूँ, मैंने अधिकारियों के घर में देखा है। मैं अपने घर के बर्तन धोने में अपना गौरव अनुभव करता हूँ। जिस दिन नौकरानी नहीं आती है, मैं चुपके से जाके बर्तन धो देता हूँ, क्योंकि हमारी श्रीमती लड़ाई करती हैं, तो उनके डर से चुपचाप जा करके बर्तन धो देता। मुझे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा काम मुझे लगता है बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के जाले साफ करना, ये बेटा करिए। अरे माँ का जीवन मत लो बेटा, कह तो रहा हूँ, उसे भी जीने दो, वो तो रो ही रही है 70-80 वर्ष से। थोड़ा सा उसे खुशी चाहिए कि नहीं? तो थोड़ी सी उसकी खुशी दे दो बेटा, थोड़ा सा काम कर दीजिए। करबद्ध प्रार्थना आप सभी से कि माँ, बहन, पिता, सब्जी काट दीजिए, पानी ला दीजिए, पूछिए माँ क्या करूँ, माँ क्या करूँ। 1-2 घंटे सुबह शाम जरूर दीजिए, और खाना बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आपको अंतरिक्ष में जाना है, ठीक है ना। तो कितने घंटे बोलो? चलो 2 घंटे दे देते हैं। कितने घंटे हो गए बोलो? एक टोटल कितना हुआ? 20 कैसे हो गए? 7 6 13, 13 2 15 और 5 20, मान लिया 20 घंटे। इसको इन दोनों को 1-1 घंटे करो, ठीक है। 18 घंटे, 1 घंटा बढ़ा दो, 19 हो जाएगा दोनों मिला करके। एक घर में काम करने के लिए, एक अपने व्यक्तिगत के लिए, तो एक जगह 2 घंटे करते रहे हम, ठीक है। कितने घंटे हो गए? 19 घंटे, ठीक है। 19 घंटे, 19 घंटे तो आपके बस में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बस में है? 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे का जो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, बस 10 साल ये 5 घंटे खुद पढ़ो, ट्यूशन कोचिंग के अलावा पढ़ना है। और उसके बाद कुर्सी यहाँ ना मिले और विदेश में ना मिले तो कुर्ता फाड़, फाड़ने के लिए तैयार है सब।
ये नहीं कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, बोलो मजे से दूर, मजे से। तो ये होगा, जो ये कर लेगा, जो ये कर लेगा उसको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बोल? ठीक है, तो जिंदा हो तो शपथ लोगे? पहले बेटियों से, चलो बोलो। हम 5 से 6 घंटे, राइट हैंड अप, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। अब गरीबी जरूर भाग जाएगी। चलो बोलो बेटा, कमान, शाबाश बेटा। सब प्रतिज्ञा लेंगे और आज से 1 मिनट बेकार मत करो। कितने साल? 7-8 साल। और 12वीं के बच्चे हो तो 7-8 साल, हाई स्कूल के बच्चे होंगे तो 10 साल। ठीक है, जान की बाजी लगा दो बेटा, तकदीर तुम्हारे हाथ में है, लिखना है, गरीबी भगानी है। तो बोलोगे ना जोश में? इनको चुप कराओ। ठीक है, बोलो हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। जैसे ऐसे बच्चे जो संकल्प लेकर के, शपथ लेकर के अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उससे हमारा राष्ट्र निहाल हो जाएगा, हमारा समाज प्रगतिशील समाज बनेगा, सभ्य समाज बनेगा। इसके लिए आपके चरणों में प्रणाम। आपके माता पिता को प्रणाम और आपके गुरुओं को प्रणाम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति शांति। ये सब जूझ लड़े थे, जितने भी महापुरुष हैं वो जूझ के लड़े थे। आपको नहीं पता इनकी जीवनी, आपको नहीं पता इनकी जीवनी। आप बातें नहीं करते, आपस में बातें करते हैं, तो ये बातें क्यों नहीं करते कि ये अब्दुल कलाम जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने कब कहाँ पे क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, ये डिस्कशन होना चाहिए आपको। लेकिन वो उल्टी सीधी बातों का डिस्कशन करके अपने आप को निराशा के गर्भ में धकेल देते हैं और सोचते हैं कि ये भी महान लोग थे, हम कहाँ ऐसे कर रहे हैं। तो वही जो आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपको वही धकेल देती। और जहाँ ये आप नहीं, हम भरपूर हैं, हम करेंगे, आई कैन डू इट, बस यही कहना था सर को। और जो संकल्प है वो याद रखिए, आप में बहुत क्षमता है, शरीर और मन, मन यानी कि मस्तिष्क, यही तो चीजें, इनको अगर आपने स्वस्थ रखा तो आप निश्चित ही देश का उज्जवल भविष्य की संरचना करने में समर्थ होंगे। क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं और शिक्षक आपका वो व्यक्ति है। एक नारे में कहूंगा, ना व्याख्या करूंगा इसकी, एक नारा है, शिक्षक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो आप राष्ट्र के भाग्य विधाता और शिक्षक जो गुरु है वो युग का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ। और वो आपके साथ, वो आपको पढ़ाना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। हम कहाँ से आप आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, अपने अंदर जो पीड़ा है वजह से आए हैं, पीड़ा खत्म हो गई, संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। इसलिए एक रूटीन वे में चलना। शिक्षक भी ऐसे ही पढ़ाता है कि तुम्हारे अंदर भी वो पीड़ा नहीं है, ललक नहीं है, संवेदना नहीं है, हमें कुछ सीखना है, तो वो भी नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर संवेदना है अध्यापक के अंदर, तो जो सीखने वाला बच्चा है उसे फ्री में ट्यूशन की बात है, क्लास भी लेता है उसकी अलग से। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए अभी क्या उरे के हृदय क्षेत्र में स्थित गांधी इंटर कॉलेज के महान क्रांतिकारी महानतम संत पंथ के पंथ हाल में उपस्थित हमारे
छात्र छात्राएं, गुरु परंपरा के अनुकरणीय गुरुजन, हमारे गायत्री परिवार के सेवादानी समयदानी वरिष्ठतम कार्यकर्ता आदरणीय रविंद्र तिवारी जी, हमारे गायत्री परिवार जनपद जालौन के कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी, श्री अनिल श्रीवास्तव भाई साहब, श्री चंदन जी। मैं इस विद्यालय में 1980 से लेके 1987 तक छात्र रहा हूँ और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जनपद में केवल गांधी इंटर कॉलेज में ही ऐसे सुयोग्य शिक्षक थे हर विषय के, चाहे वो हिंदी के रहे हो, चाहे संस्कृत के रहे हो, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे गणित के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो और चाहे एनसीसी के इंस्ट्रक्टर रहे हो। सभी ने बड़े मेहनत से, सभी लगन से, आत्मीयता से शिक्षा दिए और हम चाहते कि आपको भी उसी विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से आज जो एक बात देखने को मिली, हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे गुरु भी देख बैठते थे, जब भी कोई अतिथि आया करता था तो हम लोग जो है अगर सुई भी गिर जाए तो आवाज आती थी। आज बड़ा इस बात का दुख है कि आप लोग हमारे आदरणीय तो कई बार आपको टोकना पड़ा कि इसके बावजूद भी आप लोगों ने ना तो बातें बंद की, ना ही जो है उनको बड़े गंभीरता से सुना। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आप भविष्य में जब भी कोई हमारे बीच में आए तो निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ में सुने और उनके द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारें। आप सभी ने जो भी हमारे आदरणीय ने कहा उसको सुना होगा, अपने जीवन में उतारें। क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ने के बाद जनपद जालौन में सहायक जिला शासकीय दुर्गा दीवानी के पद पर कार्यरत हूँ। आपका बड़ा भाई होने के नाते आप प्रत्येक बेटे बेटी को आश्वासन देता हूँ कि हमारे स्तर से जो भी आपका काम होगा, प्रधानाचार्य से आप कहें, प्रत्येक छात्र छात्रा का काम हम कराने का भरसक प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय भारत माता, जय माता। सम्मानित मंच पर आसीन पचौरी जी और अयोध्या से पधारे हुए तिवारी जी, समाज शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चे, आज कल जो आप लोग कैसे में आप लोगों के आने से पहले कहता रहा, बार बार अनाउंस कर रहा था कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति और साथी लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने एक अल्प समय में बहुत अच्छी आपको विशिष्ट ट्रेनिंग दी है। अगर एक ट्रेनिंग आप इसका केवल 80% कर ले जाते हैं तो जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। केवल 80%, अगर 100% ले जा रहे हैं तो जो सर ने बताया है वो आप निश्चित प्राप्त कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं आज जो आपको सिखाया गया है अपने जीवन में उतारेंगे और जो साथी आप लोगों के बीच में नहीं आए हैं इसकी चर्चा आप उससे करेंगे। हम भी आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं ऐसा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में जब बच्चे पूरी संख्या में हों तो उसकी पुनरावृत्ति जब भी आपको समय मिले, तिवारी जी को जब भी समय मिले, 1 साल के बाद भी मिलेगा तो कोई भी प्रतिनिधि आपका आके